दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, कहीं यह आटा आप तो नहीं खा रहे हैं। अगर यह आटा आप खा रहे हैं तो दोस्तों जान लीजिए आप अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। कैसे ढकेल रहे हैं, कौन सा आटा है, वो कैसे नुकसान कर रहा है हमारे शरीर को, कैसे उसे खाने से बीमारियां होती, आज के वीडियो में यही चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के समय में क्या है कि सब लोग पैकेट बंद आटा खाते हैं। टीवी पे, पेपर में एडवर्टाइज देखते हैं और उसी हिसाब से मल्टीनेशनल या नेशनल या कुछ राष्ट्रीय कंपनियों का आटा खरीदते हैं। वही आटा खा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छा आटा खा रहे हैं, जबकि उसका उल्टा है। आप सबसे घटिया और सबसे खराब आटा खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं वो भी आप जान लीजिए, और दोस्तों आप प्रैक्टिकल के तौर पे खुद जान सकते हैं। दोस्तों, आप गेहूं खरीदिए और गेहूं खरीदने के बाद इसे चक्की पे ले जाके आप पिसाइए। जब आप इसे चक्की पे पिसा के लाएंगे और जो आटा आपने पैकेट कर लिया है, चाहे कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का आटा क्यों ना हो, और दोनों आटे को आप मिलाइए, हाथ में लीजिए, दोनों को ऐसे करिए। जो आटा पैकेट वाला लेके आए हैं वो मैदे की तरह एकदम पतला होगा, और जो आटा आपने पिसाया वो थोड़ा सा मोटा होगा और इसमें चोकर होगा, और जो आटा आप पैकेट वाला लाए हैं उसमें चोकर नहीं होगा। एक तो पहले यहाँ पहचान कर लिए। दूसरी पहचान आप कर सकते हैं, जब आप रोटी बनाएंगे तो जो रोटी आप पैकेट वाले आटे का बना रहे हैं उसकी रोटी एकदम दोस्तों तोड़ने में मुलायम नहीं होती है, ये जैसे खींच रही है, जैसे मैदे की रोटी बनती है। और जो रोटी आप गेहूं पिसाए हुए हैं उसकी रोटी जब बना रहे हैं, वह रोटी खाने में स्वादिष्ट होती है, मीठी होती है, और इसमें फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। और जो दोस्तों गेहूं आप जो आटा आप खरीद रहे हैं वो 100% शुद्ध नहीं है, उसमें मिक्स भी किया जाता है, और कुछ कंपनियां तो ऊपर की एक लेयर निकाल लेती हैं, जिससे दोस्तों और कई सारे प्रोटीन वाले पाउडर बनाए जाते हैं। तो उसमें प्रोटीन और फाइबर नहीं होता है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। उसके बाद जो नुकसान सबसे ज़्यादा कर रहा उसे आप जान लीजिए। जो आटा आपने पिसाया है, इस आटे को खूब बढ़िया से गेहूँ सुखा करके पिसाइए। इस आटे को आप रख दीजिए। 1 महीने के बाद इस आटे में क्या होंगे, कीड़े लग जाएंगे। इस आटे में कीड़े लग जाएंगे, जाला पड़ जाएगा, फफूंदी पड़ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो आटा आपने पूरी शुद्धता के साथ पिसाया है वह आटा कैसे खराब हो रहा है। और जो आटा आप कंपनी का ला रहे हैं, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का ला रहे हैं, उस आटे की एक्सपायरी 3 महीने होती है, किसी किसी के तो 6 महीने होती है। जब उस आटे को 3 महीने रखा जा रहा है तो कैसे रखा जा रहा है, ये क्यों नहीं इसमें कीड़े पड़ रहे हैं? तो दोस्तों आप खुद सोचेंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है कि जिसे एक प्रकार का जहर आप कह सकते हैं। अब ये आटे में भी आप खा रहे हैं वही प्रिजर्वेटिव, तो ये जो थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपके पेट में जा रहा है। सुबह आप रोटी खा रहे हैं, शाम को आप रोटी खा रहे हैं, दोपहर में आप रोटी खा रहे हैं, तो यही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जा करके कहाँ होता चिपकता है, ये आपके आंतों में जाके चिपकता है, और फिर आपकी आंतें क्या होती है, बीमार पड़ जाती है। और जिसकी आंतें बीमार होती हैं दोस्तों, उसे कोई स्वस्थ नहीं कर सकता है। सबसे मेन अंग आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर है, और ये तीनों को ही डिफेक्ट करती है। तो दोस्तों ये, और इसके बाद आप दिन भर में कभी बिस्किट ले रहे हैं, कभी नमकीने ले रहे हैं, कभी ब्रेड ले रहे हैं, कभी टोस्ट ले रहे हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिसकी एक्सपायरी होती है 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, उन सब में प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है कि जो एक प्रकार के जार है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप हर एक तरफ से खा रहे हैं, तो यही थोड़ा थोड़ा जो खा रहे हैं यही जाके आपके लीवर को बीमार बना रहा है, आपके शरीर को बीमार बना रहा है। और दोस्तों इसमें प्रोटीन फाइबर नहीं होता है। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, आप कैसा सोच रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप भी पैकेट वाला आटा खा रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अगर आप बहुत वीआईपी आदमी में हैं तो आपके घर खुद नौकर चाकर लगे हुए हैं, तो दोस्तों शुद्ध मार्केट से गेहूं खरीद के लाइए,
उस गेहूं को पहले धुल लीजिए, धुलने के बाद उसे सुखवा दीजिए, सुखवाने के बाद उसको क्या है आटा बना दीजिए और इस आटे की रोटी खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा।